दोस्तों, डायबिटीज़ पेशेंट पूछते हैं हमसे कि हम अपना जो HbA1c है वो कहाँ रखें। क्या हमारा HbA1c 7 से कम रहना चाहिए? क्या हमारा HbA1c 7 से 8 तक रहना चाहिए? क्या हमारा HbA1c 8 से ज़्यादा रहना चाहिए? आज मैं इसके बारे में आपको वीडियो बताता हूँ और इसके बारे में जानकारी देता हूँ। मैं डॉक्टर सरोज अहमद खान हूँ। आप मेरा चैनल देखते हैं डायबिटीज़ विद डॉक्टर सरोज। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, 2016 में जो ADA है, अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन, उन्होंने एक गाइडलाइन जारी की। जो हर साल वो गाइडलाइन निकालते हैं अपनी ADA की गाइडलाइन। उसमें उन्होंने ये बताया कि जो पेशेंट्स हैं, जो शुगर के पेशेंट्स हैं, उनका जो HbA1c है वो एक फिक्स नहीं है कि हर आदमी का 7 या 7 से नीचे रहना चाहिए। तो इसमें कैटेगराइज किया उन्होंने काफ़ी पेशेंट्स को, उनके फीचर्स के बारे में और उनके डिजीज के बारे में। यानी जो पेशेंट है उसके जो अपने फीचर्स हैं और जो डिजीज है उसके ऊपर बेस किया है उन्होंने ये क्राइटेरिया। ये 7 क्राइटेरिया हैं, 7 चीजें हैं जो हम जानना चाहिए, हमारे को पता होना चाहिए इनके बारे में, जिसकी वजह से हम ये बता सकते हैं कि आपका जो HbA1c है वो 7 से कम रहे या 7 से 8 तक रहे या 8 के ऊपर रख सकते हो आप। उसमें जो 5 चीजें हैं वो हैं जिनको हम बोलते हैं यूजुअली नॉट मॉडिफाइबल, यानी वो चेंज नहीं हो सकती हैं। और 2 हैं जिनको हम बोलते हैं पोटेंशियली मॉडिफाइबल, यानी वो 2 फीचर्स जो हैं वो हम चेंज कर सकते हैं। पहले हम लेते हैं जो 5 वो चीजें हैं जो यूजुअली मॉडिफाई नहीं होती हैं। उनमें क्या आता है? जैसे हाइपोग्लाइसीमिया का जो रिस्क है, कोई पेशेंट है उसको हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क है। जैसे कोई एल्डरली है उसको रिस्क है। किसी को ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी है, उसको अनअवेयरनेस है, उसका शुगर लो हो जाता है, उसको पता नहीं चलता है, ये एक रिस्क फैक्टर है। या उसको रीनल इनसफिशिएंसी है, किडनी उसकी उतनी पूरी ठीक नहीं है तो उसको हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क होता है। या वो मल्टीपल इंसुलिन इंजेक्शंस ले रहा है, तो अगर वो इंजेक्शन इंसुलिन काफ़ी ले रहा है, दिन में 3 या 4 बार ले रहा है, उसको हाइपोग्लाइसीमिया होने का चांस ज़्यादा है। इस पेशेंट को क्या किया जाए? इस पेशेंट को हम चाहते हैं कि ये पेशेंट का HbA1c 7 से 8 रहे या 8 के ऊपर भी रहे। सो अगर इसका 8 के करीब रहता है चलेगा। अगर इसके इन जो मैंने फीचर्स बताए इनमें से कुछ फीचर्स हैं तो आप इनको 7 पर रख सकते हैं। और अगर इसको कोई रिस्क नहीं है हाइपोग्लाइसीमिया का तो फिर इसको हम 7 से नीचे रख सकते हैं HbA1c। दूसरा फीचर जो आता है वो है डिजीज ड्यूरेशन, यानी इसकी बीमारी जो है, शुगर की बीमारी जो है, ये कितने साल से है। अगर ये बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन की है, कुछ ही सालों की है, तो इसका जो HbA1c है पेशेंट का, हम चाहते हैं उसका HbA1c 7 से कम रहे। अगर उनकी ड्यूरेशन जो है मीडियम है, 7-8 ईयर्स की है, तो आप इनका 7 तक रख सकते हैं और या 7 से 8 तक रख सकते हैं। और अगर इनकी ड्यूरेशन काफ़ी ज़्यादा है, 20 साल के ज़्यादा का डायबिटीज़ है, तो इस सूरत में हम इनका HbA1c जो है वो 8 के ऊपर भी रख सकते हैं। तीसरा फीचर आता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, कि एक बुजुर्ग है, बहुत बूढ़ा है, इसको हमको पता है कि इसकी ज़िंदगी अब कम रह गई है, इसको डायबिटीज़ है, इसका HbA1c अगर हम 8 के ऊपर रखें तो सेफ है। अगर इसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ठीक है तो वो हम 7 to 8 रखें। और अगर हमको लगता है कि नहीं, ये तो यंग आदमी है, अभी इसको कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, इसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी काफ़ी ज़्यादा है, तो इसका जो HbA1c है वो हम प्रेफरेबली 7 से कम रखें। चौथे नंबर पर आता है इंपॉर्टेंट कोमॉर्बिडिटीज़। कोमॉर्बिडिटीज़ हो गया जैसे कुछ एसोसिएटेड डिजीज हैं, जैसे साथ में डायबिटीज़ के साथ उनको लिवर की प्रॉब्लम है या किडनी की प्रॉब्लम है या हार्ट की प्रॉब्लम है या कभी कैंसर हुआ था या कभी और कोई प्रॉब्लम हुई थी, तो वो उस सूरत में जो HbA1c है, अगर ये सारी चीज़ें हैं तो HbA1c 8 के ऊपर रख सकते हैं हम। और अगर इनमें से एक ही फीचर हुआ है, एक ही कोमॉर्बिडिटी है, तो हम उनको 7 के करीब रख सकते हैं, 7 से 8 तक। और अगर इनको कोई कोमॉर्बिडिटी नहीं है, बिल्कुल हेल्दी है, अदरवाइज कोई और एक्स्ट्रा डिजीज नहीं है डायबिटीज़ के अलावा, तो इनका HbA1c जो है वो 7 से कम रखिए। 5वें नंबर पर आता है, क्या इस पेशेंट को, डायबिटीज़ के पेशेंट को एस्टैब्लिश्ड कॉम्प्लिकेशंस हैं, यानी कार्डियोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस है, यानी कभी इसको हार्ट अटैक हुआ है डायबिटीज़ की वजह से, या इनकी किडनी इन्वॉल्व हुई है डायबिटीज़ की वजह से, या इनको स्ट्रोक हुआ है डायबिटीज़ की वजह से, या इनको गैंग्रीन हुआ है पैर में, या फुट अल्सर हुए हैं पैर में या बाजू में, तो ये जो चीज़ें हैं ये बताती हैं हमको कि इनको कोमॉर्बिडिटीज़ हैं। अगर कोई ऐसा पेशेंट है उसका आप HbA1c 8 के ऊपर रख सकते हैं। अगर इसको कोमॉर्बिडिटी एक ही है तो आप इसका HbA1c 7 से 8 तक रख सकते हैं। और अगर इनको कोई कोमॉर्बिडिटी नहीं हुई है, हेल्दी है, कोई कोमॉर्बिडिटी नहीं हुई, डायबिटीज़ ने कोई डैमेज नहीं किया, कोई रेटिनोपैथी नहीं, कुछ भी नहीं, उस सूरत में आप इनका HbA1c जो है वो 7 से कम रखिए।
फिर हम आते हैं दोस्तों पोटेंशियली मॉडिफाइबल फैक्टर्स पर या फीचर्स पर। उनमें से एक फीचर है जो है कि पेशेंट का प्रोफाइल क्या है। पेशेंट यंग है तो इनका HbA1c 7 से कम रहना चाहिए। पेशेंट मोटिवेटेड है, पेशेंट को पता है हाइपोग्लाइसीमिया क्या होता है, पेशेंट को ग्लूकोमीटर यूज करना आता है, पेशेंट डेडिकेटेड है, पेशेंट चाहता है मैं अपना केयर करूं, अच्छी तरह से केयर करूं, उस सूरत में आप इनका जो HbA1c है वो 7 से कम रखिए। पेशेंट लापरवाह है, नहीं केयर करना चाहता है, थोड़ा सा जानता है, उसका आप HbA1c 7 से 8 रखिए। पेशेंट बिल्कुल कैरलेस है, इररिस्पॉन्सिबल है, इसको हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, ये कभी दवाई लेता है कभी नहीं लेता है, कभी हैवी डोज ले जाता है, इसको पता ही नहीं है कैसे ग्लूकोमीटर यूज करना है, ये सेल्फ केयर नहीं करता है, इसका IQ इतना ज्यादा नहीं है, उस सूरत में आप इनका HbA1c 8 के ऊपर रख सकते हैं। जो दूसरी चीज आती है जो पोटेंशियली मॉडिफाइबल फीचर है वो है रिसोर्सेज और केयर। घर में अगर आपके पास रिसोर्स है, घर में है, कोई मेड है, आपका कोई बच्चा है, आपकी वाइफ है, कोई नर्स घर में है, या कोई डॉक्टर घर में है, तो आपका HbA1c 7 से कम होना चाहिए। अगर आपका रिसोर्स इतना अच्छा नहीं है, सामने कोई हॉस्पिटल अवेलेबल नहीं है, तो उस सूरत में आप अपना HbA1c जो है वो 7 से 8 तक रखिए। और अगर आपको बिल्कुल नहीं केयर करना आता है, आपको पता नहीं है, आपका कोई अकेले रहते हो आप, कोई हॉस्पिटल भी नहीं है सामने, आपको ड्राइविंग भी नहीं आती है करनी, उस सूरत में आप अपना HbA1c 8 के ऊपर रखें तो बेहतर होगा। जो पोटेंशियली मॉडिफाइबल है उसको हम चेंज कर सकते हैं, वो चेंजेबल है क्योंकि वो आगे अगर आपके पास मेड आ गई, आपके पास एक केयर टेकर आ गया, आपने एक नर्स को लगा दिया, आपने सीखा ग्लूकोमीटर कैसे यूज करना है, तो ये पोटेंशियली चेंज हो सकता है। तो कोशिश कीजिए अपने डायबिटीज को ज्यादा जानिए, अपने डायबिटीज का ज्यादा केयर कीजिए ताकि आप कॉम्प्लिकेशन से दूर रहें, इसके प्रॉब्लम से दूर रहें। दोस्तों ये सारे फीचर्स जानने के बाद आप अपना डिसाइड कर सकते हैं कि आपका HbA1c कहाँ रहना चाहिए ताकि आप एक सही हेल्दी लाइफ जियो और अपना डायबिटीज को प्रॉपरली कंट्रोल करो। अगर इस वीडियो के बारे में आपको कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें लिखिए, मैं अश्योर करता हूं कि मैं आपको इसका जवाब लिखूंगा और हम इस पर डिस्कस कर सकते हैं कि आपके लिए क्या बेटर रहेगा, आपके फीचर्स क्या हैं। दोस्तों मेरे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और देखते रहिए मेरा चैनल डायबिटीज विद डॉक्टर सरोज। जब तक मैं मिलता हूं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का ख्याल रखिए। हैव अ नाइस टाइम। खुदा हाफिज, बाय।